देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब वो अंदर से टूट जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर सबके अलग अलग और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे किसी के पढ़ाई में कम नंबर आना, घर का माहौल ठीक नहीं होना, नौकरी न लगना, किसी काम में अनसक्सेस हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, स्वास्थ्य का ठीक नहीं रहना, पैसे की कमी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब यहाँ सारा खेल हमारे माइंडसेट का है कि हम समस्याओं को किस तरह डील करते हैं, किस तरह हैंडल करते हैं। एक ऑप्शन तो यह है कि हम समस्याओं से डर कर रुक जाएं, थम जाएं, बैठ जाएं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। और एक ऑप्शन यह है कि समस्याओं का डट कर मुकाबला किया जाए, बिल्कुल संघर्ष करने के लिए हम तैयार हो जाए। जीत और हार बात की बात है, लेकिन हमें हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हमने मुकाबला नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, सामना नहीं किया। हम डर कर, रुक कर, थम कर नहीं बैठ सकते। अब यहाँ पर चुनाव हमारा है, क्योंकि जीवन हमारा है, चॉइस हमारी है। अब देखो, मैंने तो समस्याओं से जमकर मुकाबला करने की ठानी है और कर रहा हूँ, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी। अब फायदा मुझे ये मिला कि संघर्ष के दौरान मुझे अंदर से काफ़ी मजबूती मिली। और कुछ दो चार बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बातें कहो, आदतें कहो, उनकी वजह से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा है, आत्मविश्वास में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जीने की प्रेरणा मिली है, साहस मिला है, एक अंदर सुकून सा मिला है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और एक शानदार जीवन जी सकता हूँ और उसी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। तो शायद आपको भी मदद मिले, क्योंकि हम सब इंसान हैं, एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। नंबर 1 में बात करूंगा कि मैंने अपने अतीत को, अपने पास्ट को काफ़ी संघर्ष करके, मेहनत करके जितना हो सके भुला दिया, छोड़ दिया। चाहे पास्ट में मुझे सुख मिला, दुख मिला, तकलीफें मिले, किसी ने साथ दिया, नहीं दिया, सबको मैंने एक लेवल पर भुला दिया, छोड़ा दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि मैं पास्ट की यादों की वजह से, अतीत के विचारों की वजह से, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, जिन लोगों की वजह से, कहीं ना कहीं आज के जो मेरे प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान की जो जीवन ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, जो मेरा इम्पोर्टेंट समय है, वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो गलती है वो है कि कैसे भी करके अपने पास्ट को तो भुला देते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पास्ट में धोखा दिया, तकलीफ दी, बुरे समय में छोड़ कर गए, उन लोगों को वो भुला नहीं पाते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भुला दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ताकत के साथ, निडरता के साथ, क्लियरिटी के साथ और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ। वो तभी हो पाएगा जब हम अपने अतीत से, अतीत के विचारों से, अतीत के लोगों से, सबसे छोड़कर एक लेवल पर और आगे बढ़े। और माफ़ करना, भुलाना, ये ताकतवर लोगों की निशानी है, कमज़ोर लोगों की नहीं है। कमज़ोर लोग अपने अतीत को पकड़ कर बैठे रहते हैं, किसी को माफ़ नहीं करते हैं, किसी को भुलाते नहीं हैं। लेकिन आपको ताकतवर बनना है, आगे बढ़ना है, जीवन में संघर्ष करना है, अपने सही लक्ष्य को पाना है, तो हमें आगे बढ़ना ही होगा, अपने अतीत को छोड़ना ही होगा। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अतीत को छोड़कर देखिए। नंबर 2 में बात करूँगा कि उम्मीद खुद से रखिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों से उम्मीद आपको अपने अंदर से तोड़ेगी और खुद से उम्मीद आपको अपने आप से जोड़ेगी। अब आपको टूटना है या अपने आप से जुड़ना है, ये चुनाव हमेशा आपका ही है और आपका ही रहेगा। नंबर 3 मैं बात करूँगा कि ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ हर पल बदल रहा है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ना हमारा दुख टिकने वाला है, ना हमारा सुख टिकने वाला है। बिल्कुल समभाव में स्थित हो जाइए, ना सुख में उछलिए, ना दुख में रोइए। समान भाव से जीवन को जीना सीखिए और जो नहीं बदलता उसके हो जाइए, यानी शिव के हो जाइए। शिव सत्य है, वो नहीं बदलते हैं। बदलता हर जीव है, जो ना बदले वो शिव है। तो अपने जीवन में शिवत्व को प्राप्त करिए। इस पर मैंने
एक वीडियो में बात करी हुई है। नंबर 4 में बात करूंगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय। अब ये बात आपको छोटी से लग रही होगी, साधारण से लग रही होगी, लेकिन आज तुरंत के ज़माने में जहाँ पर 10 मिनट में आपको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ उपलब्ध हो रही है, यहाँ पर पेशेंस रखना, धैर्य रखना कोई आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। आप धैर्य रख कर देखना, आपको खुद ताज्जुब होगा कि यार मैं खुद धैर्य नहीं रख पा रहा हूँ। आपका समय आएगा और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हो। आपकी मेहनत, आपका काम, आपके शब्द, आपके स्किल एक दिन रंग जरूर लाएगी। अगर आपने ईमानदारी से अपना 100% दिया है, प्रयास किया है, तो डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब्र का फल ऑन द वे है। जब आपको मिले तो ज़रूर बताइएगा और मुझे मिलेगा तो मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। 5वां पॉइंट में हम उस सब्र के फल के स्वाद के साथ ही कुछ जीवन की ओर चर्चा करेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, मेक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, नेवर गिव अप, लव योर सेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।